हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस समय एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में इस वक्त सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को घेर रखा है। अनंतनाग के वेरीनाग जंगल में सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की साझा टीम ने आतंकवादियों को घेरा हुआ है। दोनों तरफ से जोरदार फायरिंग इस समय हो रही है। वेरीनाग में जारी है आतंकवादियों के साथ मुठभेड़। वेरीनाग के जंगलों में सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की साझा टीम जो है वो इन आतंकवादियों को घेरने की कोशिश में, हालांकि दोनों ही तरफ से फायरिंग हो रही है इस समय। वेरीनाग के जंगलों में आतंकवादी छिपे हुए थे। सेना को जानकारी मिली, उसके बाद ज्वाइंट ऑपरेशन सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का दोनों ही तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं। और लगातार जिस तरीके से बर्फ पिघलने के बाद आतंकवादियों का मूवमेंट बढ़ जाता है घाटी में, उसको लेकर सेना सजग है और लगातार इस तरीके के ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। एक के बाद एक आतंकवादियों का खात्मा। ये जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद है, ये उसका नतीजा है कि आतंकवादी इस तरह से भारत में पाकिस्तान घुसा देता है। और सेना को ये बड़ी जानकारी मिली है। आसिफ कुरैशी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। आसिफ, बताइए क्या अपडेट इस ऑपरेशन पर? शोभना, देखिए, ये मुठभेड़ आज सुबह तड़के उस समय शुरू हुई थी जब सुरक्षा बलों ने वेरीनाग, जो कि अनंतनाग का ऊपरी इलाका है, वहां पे जंगलों का घेरा करके यहाँ पे तलाशी अभियान शुरू किया। सुरक्षा बलों को जानकारी मिली है कि यहाँ पे हिजबुल मुजाहिदीन के एक सक्रिय कमांडर, जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो पिछले 10 सालों से इस इलाके में सक्रिय हैं, उसके ग्रुप के होने की खबर मिली थी, जिसके बाद यहाँ पे तलाशी अभियान चलाया गया था। और 3 से 4 मिलिटेंट्स का एक ग्रुप सुरक्षा बलों के घेरे में फंसा हुआ है। और इस ऑपरेशन की अगुवाई जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ संयुक्त तौर से कर रही है। 3 से 4 मिलिटेंट्स के इस ग्रुप के साथ इस समय गोलीबारी चल रही है, क्योंकि ये जो मुठभेड़ है जंगल के इलाके में चल रही है, इसीलिए इसके बारे में ज्यादा जानकारी स्पष्टता के साथ बाहर नहीं आ रही है। लेकिन सुरक्षा बलों की तरफ से इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि 3 से 4 मिलिटेंट्स का एक ग्रुप है जिसके खिलाफ ये ऑपरेशन चल रहा है। शोभना, बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ कुरैशी इस पूरी जानकारी के लिए। और हम आपको बता दें कि इससे पहले कल सेना ने पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन करने पर जोरदार पलटवार किया था। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के बंकर को उड़ा दिया था। आपके टीवी स्क्रीन पर पाकिस्तान की साजिश पर भारत के एक्शन की 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ सीमा पार से हो रही फायरिंग का जवाब है, दूसरा आतंकियों के मददगार ड्रोन पर बीएसएफ का निशाना है। भारतीय सैनिकों ने सीज फायर उल्लंघन का जवाब देते हुए पाकिस्तान के 6 सैनिकों को फायरिंग में घायल कर दिया। माना जा रहा है कि भारतीय फायरिंग में गंभीर रूप से घायल कुछ सैनिकों की मौत भी हो गई। ये पाकिस्तान के सिंध रेजिमेंट के सैनिक थे। शनिवार को पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के रामपुर सेक्टर में एलओसी के नजदीक भारतीय गांवों को निशाना बनाया था। पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग में 4 भारतीय नागरिकों की जान चली गई थी। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने निकाइल सेक्टर में पाकिस्तानी पोस्ट और लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया, जिसमें पाकिस्तान के 6 सैनिक घायल हो गए। पिछले कई दिनों से पाकिस्तान की तरफ से बिना किसी उकसावे के लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा था, जिसका जवाब भारतीय सेना ने दिया है। शनिवार को ही जम्मू कश्मीर के कठुआ में बीएसएफ ने पाकिस्तान की दूसरी साजिश को नाकाम किया। पाकिस्तान के भारी भरकम ड्रोन को मार गिराया। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से दावा किया गया है कि इस ड्रोन से आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी अली भाई नाम के आतंकी को हथियार पहुंचाया जाना था। ये एक बहुत बड़ा ड्रोन है जो कि चाइना में बना है और करीब 8 फीट इसकी जो लंबाई बताई जा रही है, जिसको उड़ाया जा रहा है। चाइना में बना ये ड्रोन है और इसका वजन करीब 17.5 किलो था। और इसके साथ ही जो बीएसएफ ने इस ड्रोन को मार गिराया है, यहाँ पर आप निशान देख सकते हैं। इस ड्रोन से बीएसएफ ने अमेरिका में बनी M4 राइफल, 2 मैगजीन और 7 ग्रेनेड बरामद किए हैं। बहुत बड़ा हेक्साकॉप्टर ड्रोन जो है वो पाकिस्तान की पोस्ट है ठाकुरपुरा, जो कि नरोवाल चक्करगढ़ में पड़ती है, उस साइड से आता हुआ इंडियन टेरिटरी में क्रॉस किया और करीब जब 300 गज अंदर आ गया है तो उसके ऊपर इन्होंने फायर किया है। तो फायर करने से
जो हेक्साकॉप्टर को लगी है और उसका जो सिस्टम ख़राब हो गया और फिर वो नीचे गिरा है। तो ये सारा कुछ जो है वो अलर्ट किया, कलेक्ट करने के बाद में आप देख सकते हैं कि इसका मतलब है कि कोई ना कोई इसको रिसीव करने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ था और वो 500 गज 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर ही होगा जहाँ पर ये हेक्साकॉप्टर हमने गिराया है। तो ये काफ़ी बड़ी साजिश थी, ये सिर्फ किसी ने वेपन पकड़ना था और अम्युनिशन और ग्रेनेड थे, तो ये इमीडिएटली कोई ना कोई बहुत बड़ी कार्रवाई करने की शिद्दत में लगे हुए थे।